आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात रही। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां पर 150 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप देख सकते हैं, जहां देखिए कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन किया गया, ये कार्रवाई की गई, जमींदोज किए गए 150 मकान। और आपको ये भी बता दें कि ये जो कार्रवाई है ये कोर्ट के आदेश पर हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक एक करके ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये किस तरह से गिरती हुई ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये सारी कार्रवाई शालीमार बाग की है, जहां पर इन बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया है। जो प्रशासन का पीला पंजा है वो किस कदर चला है कोर्ट के आदेश के बाद, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक एक कर ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई ये इमारतें, कोर्ट का आदेश था लेकिन इसके बाद किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा चला, क्या कुछ कार्रवाई के दौरान तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लगातार जो प्रशासन का एक्शन है वो इस इलाके में लगातार जारी रहा और इसके दौरान जो है जो मकान है उनको वहां पर डेमोलिशन का जो काम है वो वहां पर किया गया और तमाम जो जेसीबी मशीन है उनकी मदद से वहां पर चलाया गया जी। तमाम जो घर हैं वो सारे खाली हो चुके हैं। लोगों ने अपने घरों का सामान जो है वो सारा बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि जब इनको प्रशासन ने नोटिस दिया था और इनसे साफ तौर से कह दिया गया था कि ये इनकी आखिरी तारीख है और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रशासन एक्शन लेगा। उसके बाद से लोगों ने अपने दरवाजे या फिर जो भी उनके लोहे का सामान था और जो अपना इनका जरूरी सामान था वो सारा सामान जो है घरों से निकाल लिया गया था। उसके बाद भारी पुलिस फोर्स इस पूरे एरिया में वहां पर लगाई गई थी। जो सीआरपीएफ के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और उसी के साथ ही जो दिल्ली पुलिस का तमाम स्टाफ वहां पर मौजूद था। खुद जो डीएम है वहां पर लगातार वॉच कर रहे थे कि किसी भी तरीके से कोई हालात वहां पर ना बिगड़े और जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपी हैं वो भी वहां पर मौजूद रही और उसके बाद से लगातार ये एक्शन जो है वो जारी रहा और आने वाले दिनों के भीतर भी ये एक्शन लगातार रहेगा, यानी कि कल भी रहेगा और उसके बाद में जो है ट्यूसडे भी रहेगा, मंगलवार को, क्योंकि जब तक ये पूरे मकान जो भी आदेश हुआ है उसके बाद से जितने भी मकान जो है जब तक नहीं टूट जाते, जब तक उनको डेमोलिशन नहीं किया जा सकता, उसके बाद से लगातार ये वहां पर बुलडोजर चलता रहेगा। क्योंकि एक साथ इतने मकानों को तोड़ना वो भी प्रशासन के लिए एक चुनौती है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इन सभी मकानों को वहां पर डेमोलिशन वहां पर किया जा सके, ताकि रोड को जो चौड़ा करने का जो काम है उसको भी अमली जामा पहनाया जा सके। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि एक दिन में लाजमी है कि संभव भी नहीं है कि इतने सारे मकानों को जमींदोज किया जाए, तो लगभग कितना टारगेट रखा गया है? 3 दिन का आप जिक्र कर रहे हैं, 3 दिन में क्या सभी इमारतों को इस तरह से जमींदोज कर लेगा प्रशासन? देखिए, 3 दिन में तो बहुत मुश्किल है प्रशासन के लिए, लेकिन तमाम जो जेसीबी मशीन हैं और जो वहां पर एमसीडी के वर्कर हैं उनकी मदद से, इंजीनियर हैं उनकी मदद से, ताकि जल्दी से जल्दी मकानों को डेमोलिशन किया जा सके। करीबन 150 से ज्यादा के आसपास ये जो मकान है जहां पर ये सारे डेमोलिशन इनको होना है और उसके बाद से लगातार प्रशासन सुबह से ही वहां पर जुट गया था। पूरा जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया था और उसके बाद से जो लोग थे आसपास के उन सभी को घरों में रहने के लिए कहा था, क्योंकि किसी भी तरीके से लोग वहां पर ना भड़के और एहतियात को में रखते हुए जो है वहाँ डिप्लॉय किया गया था ताकि हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में रहें। लेकिन ये कितने दिन में पूरा हो पाता है अभी प्रशासन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर तमाम जेसीबी मशीन लगा करके और उसके साथ में तमाम ज्यादा स्टाफ चाहिए होगा, करीबन 100 से ज्यादा जो एमसीडी का स्टाफ है वो वहां पर मौजूद था। अगर स्टाफ की संख्या को बढ़ाते हैं तो जल्दी ये मकान जिनको डेमोलिशन करना है वो तेजी से हो पाएगा। नीरज जी, किस तरह का इलाका है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अवैध इमारतें बनाई गई, कोर्ट तक मामला गया, आदेश पारित हुआ और अब इतनी बड़ी संख्या में इन बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है? देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। ये मामला पिछले कई सालों से लगातार कोर्ट में चल रहा था
और 1980 के आसपास की बिल्डिंग्स बताई जाती हैं, क्योंकि ये जो शालीमार गांव है और जो शालीमार बाग इलाका है, ये दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, आप कहें कि सेंटर दिल्ली का इलाका है। और जिसमें कि अगर पुलिस के हिसाब से देखें तो डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ वेस्ट लगता है, और इसमें अगर सरकार के हिसाब से देखें तो ये सेंटर जोन में आता है। और उसके बाद से लगातार ये मामला कोर्ट में रहा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इनके पास में याचिका लगाई गई थी तो उसके बाद में फिर ये फैसला आता है कि मकान जो है वहां पर तोड़े जाएंगे, क्योंकि रोड पर घेर करके सारे मकान जो है उनको बना दिया गया था धीरे धीरे करके, और एक के बाद एक पूरी लाइन जो रोड के साथ में है, मेन रोड के साथ में है, वहां पर तमाम जो बिल्डिंग है वो खड़ी कर दी गई थी। और उसके बाद से इन लोगों ने अपना आंदोलन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरे तरीके से जो हालात हैं अभी फिलहाल ठीक हैं। यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन सभी मकानों को डेमोलिशन वहां पे किया जा सके, और उसके बाद में जो मास्टर प्लान के मुताबिक इस रोड को चौड़ा करना है उसको भी किया जा सके। जी ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं किस तरह से अभी जिस तरह से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कोई पहला मामला नहीं है, यानी कि अभी हाल फिलहाल का कोई मामला नहीं है। ये काफ़ी लंबित मामला था जो कि कोर्ट में विचाराधीन था। अब कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद देखिए कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से प्रशासन का जो पीला पंजा है गरजा है। हमारी मौजूदगी इस समय शालीमार गांव के अंदर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मकानों को जो तोड़ने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर डेमोलिशन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जेसीबी के द्वारा यहाँ पर इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। रोड को चौड़ा किया जाएगा। काफी समय पहले इनको 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद इन जो है पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर बिठाई गई। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह की तरफ यहाँ पर अभी जो डेमोलिशन है वो शुरू हो चुका है पूरा का पूरा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की डेमोलिशन की जो कार्रवाई है पूरी हो चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी सारे के सारे मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मकानों को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। अगर बात करते हैं तो कम से कम 30 से 40 जेसीबी मशीन है और पैरामेट्रिक फोर्स पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पे इस समय मौजूद है। कोई अनहोनी घटना ना घटे, पुलिस बैरिकेडिंग से मीडिया को भी दूर रखा गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो प्रक्रिया है डेमोलिशन की वो शुरू हो चुकी है। पुलिस की अगर बात करते तो आप देख सकते हैं पूरे सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरी की पूरी पैरामेट्रिक फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करते हैं डेमोलिशन की तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और अब देखने वाली बात होगी कब तक ये कार्रवाई चलती है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। सारे लोग हैं विस्थापित हैं जितने भी, वो किसी को वो सहायता नहीं मिली। रात भर ये बता रहे हैं कि आंदोलन चल रहा था, आंदोलनकारियों को भी पुलिस उठा के ले गई, और जो परिवार हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रात भर सड़क पर सोने पर मजबूर हुए। कल रात आंधी और बारिश भी आ रही थी, उसके बावजूद सड़क पर रहना पड़ा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था, कोई आसरा नहीं था, कोई बसेरा नहीं था। क्योंकि जो इनका बसेरा था वो अवैध साबित हुआ, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये 30 मीटर चौड़ा करने का आदेश हुआ था इस सड़क को। लिहाजा ये पूरा डिमोलिशन की ड्राइव चल रही है और उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर का इलाका है। शालीमार गांव से लेकर हैदरपुर गांव तक पूरा जो इलाका है उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो परिवार हैं इनके सामने कई बता रहे हैं कि 30-40 साल से 50 साल से रह रहे थे। सवाल ये है कि अगर सड़क चौड़ीकरण होना भी चाहिए, किसी भी शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम होना चाहिए, लेकिन कैसे ये बने मकान, सबसे बड़ी बात है किसने अलाउ किया, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। किसने ये अतिक्रमण होने दिया, और अगर होने दिया तो इनसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऑफिसर्स जो हैं पढ़ लिख कर जो बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और बेईमानी करते हैं, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे इतना बड़ा अतिक्रमण होने दिया। पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब 40 साल पहले ये मकान बन रहे थे, या अभी भी जो ऐसे लगातार गैरकानूनी तरीके से मकान बनते जा रहे हैं, जो IAS IPS और जो प्रशासनिक बहुत सी नाराजगी यहाँ पे झलक रही है, लेकिन सवाल बदस्तूर जारी है। अब देखिए ये जो गुस्सा है ये
जायज भी है। अतिक्रमण हुआ है, कोई संदेह नहीं है, सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उनके मकान कब तोड़े जाएंगे जिन्होंने ऐसे गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है। तो ये जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार है, जहां से शुरू हुआ है, जो जड़ है, उस पर बुलडोजर चलाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको बुलडोज नहीं किया गया, उसको रूट आउट नहीं किया गया, उसकी जड़ खत्म नहीं की गई, तो ऐसे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसी तरह की कार्रवाई में खर्च होते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट रितेश भार्गव के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। बिल्कुल, तो ये दो रिपोर्ट्स आपने देखी, हमारे जो दो सहयोगी जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर चीज़ों को देखा और हालात क्या है ये भी हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं। प्रशासन का पीला पंजा किस कदर गरजा है ये आप देख सकते हैं, और किस तरह से ज़मींदोज़ किया गया है इन बिल्डिंगों को। हालांकि जो चुनौती है वो बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अवैध निर्माण जिसे कहा जा रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में एक दिन में इसे ज़मींदोज़ कर पाना संभव नहीं था, इसलिए ये कार्रवाई अभी और कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो सरकारी ज़मीन थे उस पर जो एनक्रोचमेंट था उसको रिमूव करके और उसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट लगाया गया है, और जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की फोर्स है, साथ ही साथ RAF, CRPF, BSF की जो 10 कंपनी तैनात हैं, और ड्रोन से सर्विलेंस किया जा रहा है, वीडियोग्राफी भी करी जा रही है, और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग चल रही है। तब बाकी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की मदद से जो हमारे पास एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है उनकी वैन भी लगाई गई है। तो हर तरफ से हम लोग अपनी तरफ से जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो डेमोलिशन प्रोसेस है वो पीसफुली हो रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो रही है। अदालत के आदेश के बाद ये एक्शन हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक या दो नहीं बल्कि 143 अवैध घरों को तोड़ा जाना है। हालात को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ RAF, CRPF और BSF की 10 कंपनियां तैनात हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है और शांतिपूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग से सटे शालीमार गांव इलाके का ये एक्शन किसी के लिए भी एक नजीर है। वर्षों से 4-4 मंजिला मकान बनाकर रह रहे सैकड़ों परिवार आज सड़क पर हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर आपकी नजर जहां तक जाएगी अवैध मकान ही दिखेंगे। प्रशासन ने इस इलाके में 143 अवैध मकानों की पहचान की है। ये चिन्हित कर लिया गया है, इसके जद में जितने भी मकान आएंगे सब तोड़े जाएंगे। इलाका जो है यहाँ से ये जितने भी अवैध निर्माण हुए थे और हाई कोर्ट ने इस पे आदेश किया था, 30 मई तक का समय दिया था, जो बीत चुका है। और इस दौरान यहाँ रहने वाले 157 परिवार किसी ने भी वो दस्तावेज पेश नहीं किए जो उनके मकान को, उनके निर्माण को अपना बताते हो या उसके पक्ष में गवाही देते हो। आज सुबह ये एक्शन शुरू हुआ और शाम तक तमाम अवैध मकानों को गिरा दिया जाना है। हालात की नजाकत समझिए। इस काम को शांतिपूर्वक पूरा करने के लिए पुलिस ही नहीं बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ गई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलग अलग जो फोर्स है वो बुलाई गई है। पैरामिलिट्री CAPs बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो CAPs हैं उनके जवान और उनके अफसर भी यहाँ तैनात किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा इलाका है, 1.5 किलोमीटर लंबा इलाका है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो CRPF है, RAF है, दिल्ली पुलिस है, CRPF की लगभग 5 से 6 कंपनी यहाँ पर तैनात है। अथॉरिटी को अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि मानवीय आधार पर विस्थापित हुए परिवारों को पैसे दिए जाएंगे। 11 महीने तक रहने का इंतजाम भी किया जा रहा है। और जिन लोगों ने मुआवजा लिया था उनको मुआवजा दे दिया गया था।
जिन्होंने नहीं लिया था वो अभी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा जमा है। इसके साथ में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक्स ग्रेशिया का भी प्रयोजन किया है कि इमीडिएटली तुरंत राहत मिल सके। जो लोग खाली कर रहे हैं अगर किसी के लिए, तो 3 लाख रुपए जो एलिजिबल हैं लोग, उनको 3 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया भी है और वो 11 महीने तक हम उनको एक दूषित के फ्लैट दे रहे हैं, सो दैट वहाँ पे रेंट के साथ में वहाँ पे रह सकते हैं। खास बात यह है कि यह पूरा एक्शन अदालती लड़ाई पूरा होने के बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन घरों में रहने वालों से कहा था कि 30 मई तक सभी घर खाली किए जाएं। मियाद खत्म होने के बाद आज सुबह डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ लोगों ने पहले ही खुद घरों को खाली किया, जबकि कुछ लोगों का घर आज खाली किया गया। प्रभावित लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनसे जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब क्या करें, मकान टूट रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? किराए पे लेते तो 10-10 हजार रुपये किराया देना पड़ेगा, बिजली पानी का भी लालच से, अब बच्चों की पढ़ाई के मारे तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग है। अभी सरकार ने कुछ सहायता नहीं दी है आपको? कोई सहायता नहीं है। मेरा मकान बिल्कुल सामने खड़ा। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल। अच्छा कृष्णपाल, आप क्यों कोर्ट में कुछ आंदोलन वगैरह भी किया था? कोर्ट में आपने कुछ दस्तावेज पेश किया था क्या? कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली जी हमें। अच्छा, कोर्ट भी गवर्नमेंट की है, सब कुछ उन्हीं का है जी। आंदोलन भी चल रहा था, वो लोग कहाँ गए? आंदोलन कर रहे थे, बंद हो गया रात को, पुलिस वालों ने उठा दिया सबको बंद। डिमोलिशन की कार्रवाई पूरी होने के बाद इस इलाके के ही नहीं बल्कि इस इलाके से गुजरने वाले लोग भी राहत महसूस करेंगे। आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की ओर जाने वाली सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी तक सीधा जोड़ा जाएगा। लेकिन आज एक सवाल उन जिम्मेदार लोगों से भी बनता है, आखिर इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे खड़ा हो गया? क्या इनके जिम्मेदार अफसरों से कोई सवाल पूछेगा? अनुराग मिश्रा, जी मीडिया।